इट इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफ़िकल्ट अंटिल वी हैव द वैक्सीन रोल्ड आउट। ये कथन यूके के हेल्थ सेक्रेटरी मैट हैनकॉक का है, जिन्होंने अपने यूके के जो साउथ ईस्ट एरिया है उसको पूरी तरह लॉकडाउन में डाल दिया है, क्योंकि वहाँ पर कोरोना वायरस का एक नया म्यूटेटेड वायरस पाया गया था जिसका नाम VUI 202012/01 है। ये जो है कोविड के अब तक जो केसेस बने थे उसमें से 16 म्यूटेशंस हो चुके हैं। ये जो म्यूटेशन है वो 70वां म्यूटेशन है। अब तक जो म्यूटेशन हुए थे और इसमें क्या डिफरेंस है इसकी बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो कोई भी जब वायरस या कोई भी जीव किसी नए वातावरण में जाता है तो वो सबसे पहले वातावरण से खुद को कम्पीट करता है ताकि वो सर्वाइव कर। फिटेस्ट सर्वाइवल फर्स्ट, जो ज़्यादा फिट होगा वातावरण में वो ज़्यादा सर्वाइव कर सकता है। तो कोविड जब मानव शरीर में प्रवेश करेगा तो मानव शरीर का जो इम्यून सिस्टम है और कोविड-19 जो है वायरस, उन दोनों के बीच में एक जंग होगी। उस जंग में अगर कोविड-19 ज़्यादा सुपीरियर रहा तो वो जीत जाएगा और व्यक्ति की डेथ तक हो सकती है, और यदि हमारा इम्यून सिस्टम जीतता है तो कोविड हार जाएगा। तो ऐसे में ये देखा गया कि जो केसेस हैं उनकी रिकवरी रेट ज़्यादा है। इसका मतलब हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो कोविड पे भारी पड़ रहा था अब तक। तो ऐसे में कोविड को पर्टिकुलर वातावरण नहीं मिल रहा था सर्वाइव करने का। तो ऐसे में क्या होगा कि जो कोविड है वो खुद को अपडेट करेगा, खुद को वातावरण यानी कि आपके इम्यून सिस्टम के अंदर रहते हुए खुद को मजबूत बनाने की कोशिश करेगा। तो उस मजबूती के लिए ये जो जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं DNA, RNA वगैरह, इनमें एक प्रोसेस होता है अपडेशन प्रोसेस जिसे कहते हैं म्यूटेशन। अब हम चर्चा करते हैं म्यूटेशन क्या चीज़ है। तो जब जेनेटिक मटेरियल में रेयर, डिसकंटिन्यूस और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेंजेस हो जाते हैं या फिर रेगुलर से थोड़ा सा हट के उसमें चेंजेस होता है जेनेटिक मटेरियल में, तो इस चीज़ को कहते हैं म्यूटेशन। अब म्यूटेशन जो है उसको हम साधारण भाषा में समझने की कोशिश करते हैं क्या चीज़ है म्यूटेशन। तो सबसे पहले आपने मार्केट में कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया और कोई और कंपनी है जो वही प्रोडक्ट आपसे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का दे रहा है। तो ऐसे में आपको सर्वाइव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जाहिर सी बात है आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ा दोगे या फिर उसका रेट कम कर दोगे। मतलब आपको उस मार्केट में सर्वाइव करने के लिए अपने प्रोडक्ट में कुछ चेंजेस लाना पड़ा। इसके लिए आप अपने प्रोडक्ट को अपडेट करते हो। वैसे ही जब कोई महामारी, जब कोई बीमारी, जब कोई वायरस या कोई साधारण जीव भी दूसरे वातावरण में जाएगा तो वो उस वातावरण से पर्टिकुलर जंग लड़ेगा। इस जंग को जीतने के लिए जो टास्क होते हैं उन्हीं टास्क को अपडेशन कहा जाता है। जैसे यदि आज हम पृथ्वी पर हैं, कल को अगर हम मंगल पे पहुंचते हैं तो मंगल पर ऐसी कई सारी परिस्थितियाँ होगी जो हमें वहाँ पर सर्वाइव नहीं करने देगी। तो ऐसे में वहाँ पर सर्वाइव करने के लिए हमें कुछ बदलाव अपने आप में लाने पड़ेंगे। इन्हीं चीज़ को कहते हैं जेनेटिक चेंजेस जो होते हैं मटेरियल में, उन चेंजेस को कहते हैं म्यूटेशन। तो उस आपके प्रोडक्ट को चलाने के लिए आपने अपने प्रोडक्ट में बदलाव किया जिससे आपका प्रोडक्ट जो मार्केट में दूसरे प्रोडक्ट को कम्पीट करता है और उससे आगे निकल जाता है। तो वैसे ही यह वायरस हमारे इम्यून सिस्टम से लड़ता गया। लगभग 16 अपडेशन इसमें हो चुके हैं अब तक। ये 70वां अपडेशन जो है वो सितंबर में यूनाइटेड किंगडम की एक मेडिकल ब्रांच, नाम क्या है इसका, कोविड-19 जीनोमिक्स UK, इसने सितंबर में ये डिटेक्ट किया था इसका म्यूटेशन, जिसके अंतर्गत ये जो वायरस है वो दूसरों के कंपेयर में तेज़ी से फैलता है। इसका ये जो अपडेटेड वर्जन है उसमें फैलाव ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है, लगभग 70% तेज़ी से फैल रहा है। लेकिन अभी तक इसकी प्रॉपर स्टैटिस्टिक्स नहीं आई है, इसलिए इसके बारे में हम ज़्यादा